हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके फर्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन देख रहे थे। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग हमने देखे थे। हमने जो है शेल के बारे में पढ़ा था कि जो आपका स्फेरिकल शेल होता है, गोलीय खोल होता है, उसके कारण ई का मान अलग अलग जगह क्या क्या होता है। इसके बाद हमने सॉलिड स्फीयर की बात की थी, यानी ठोस गोले की बात की थी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं दो समानांतर जो चादर है, ठीक है, यानी टू पैरेलल शीट्स की बात करते हैं, जो कि कैसी है, आवेशित है यानी चार्ज। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का आपका जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की दो पतली अनंत समानांतर चादरों के कारण। यानी यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपके पास दो पतली या जो थिन है, थिन पैरेलल शीट्स, ठीक है, अनंत लंबाई वाली समानांतर चादरें हैं और दोनों कैसी हैं, आवेशित हैं। उसके कारण अलग अलग भाग में, अलग अलग पार्ट में ई का मान क्या होगा, ये हम डिस्कस करें। तो मान लीजिए कि आपके पास दो जो है समानांतर चादरें जिसकी लंबाई कैसी है, अनंत है। अब ये जो चादर है, जो शीट है, ये कैसी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यानी इनमें कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश। अब जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ए और बी क्या है, आपकी दो चादर है जिनमें धनात्मक आवेश है और इनका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी पृष्ठ आवेश जो वितरण है या घनत्व है, वो हमने सिग्मा लिया। पहली शीट के लिए सिग्मा ए और दूसरी शीट के लिए सिग्मा बी हमने लिया। अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं फिगर में कि हमने तीन जो है, जो आपकी सरफेस है वो ली है, दो जगह ली है, तीन जगह है आपकी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ई का मान निकालना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए शीट की, ठीक है, ए शीट आपके पास है, उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा ए है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, जो ये शीट है इसके आगे पीछे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। मान लेते हैं कि जो ये शीट है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसका मान E1 है, ठीक है। और आप ये जानते हैं, हमने ये डिस्कस किया है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, बाहर की। यानी अगर हम बात करें शीट ए की, ठीक है, शीट ए की बात करते हैं, जो आपकी चादर ए है इसकी बात करते हैं, तो इसके कारण E1 चार्ज लग रहा है और वो किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, यानी इस शीट से बाहर की तरफ। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड रीजन की बात करते हैं, दूसरा क्षेत्र है, सेकेंड रीजन है, यहाँ पे भी बाहर की तरफ जाएगी शीट, जो आपका चार्ज होगा उसकी डायरेक्शन या जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो बाहर की तरफ होगी, शीट से बाहर की तरफ। तो ये आपका E1 ये हो गया। अब हम अगर रीजन 3 की बात करें, तो क्योंकि ए क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे भी जो E1 की डायरेक्शन होगी, यानी आपका जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो कहाँ होगी, बाहर की तरफ। तो ये आपकी E1 की डायरेक्शन होगी पहले रीजन में, दूसरे रीजन में और तीसरे रीजन में, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी शीट की, यानी बी चादर की। अब ये जो शीट है, बी जो शीट है, इसका जो पृष्ठ घनत्व है या सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा बी है। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी इस शीट से बाहर की तरफ जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा हो। तो अगर हम पहला रीजन लें तो पहले रीजन के लिए जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी, वो इस तरफ होगी, ठीक है, बाहर की तरफ। दूसरी
दूसरी की इस तरफ होगी, और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना रखा है, विद्युत क्षेत्र का मान कितना रखा है, E2, ठीक है। और तीसरे क्षेत्र में दिशा इस तरफ। तो ये आपका फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन है। और इसके जो E के जो वैल्यू है, इनके कारण वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, इस शीट पे जो चार्ज है, यहाँ पे धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर E का मान जो है निर्भर कर, ठीक है। अब हम फर्स्ट रीजन की बात करते हैं, पहला रीजन है, ठीक है। आप देख सकते हैं E1 और E2 की दिशा क्या है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन एक है, दोनों की दिशा एक है। यानी फर्स्ट रीजन में जो चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा फर्स्ट रीजन में, ठीक है, फर्स्ट रीजन में चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो उत्पन्न होगी, वो क्या होगी, दोनों का सम होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों की जो दिशा है यानी E1 और E2 की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम। तो हम सबसे पहले रीजन में कैलकुलेट करते हैं E का मान। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन रीजन 1, ठीक है। पहले रीजन का मान ले लेते हैं हम E फर्स्ट, ठीक है, E फर्स्ट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों कहाँ है, एक ही दिशा में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, E1 का मान देखते हैं। तो E1 क्या होगा, आपने जो है पिछले लेक्चर में पढ़ा है, जब हम जो है एक पतली जो है अनंत लंबाई वाली चादर की बात कर रहे थे, तो उसके लिए E का जो मान आया था, उसके लिए जो आपका E का मान आया था वो आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये आया था। तो यानी अगर हम E1 की बात करें तो E1 का मान कितना होगा, सिग्मा 1, सिग्मा ए आप ले सकते हैं यहाँ पे। क्यों लेंगे, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, पहली जो शीट है वो ले रहे हैं, और उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है अपॉन 2 एप्सिलॉन। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेकंड की, जो सेकंड शीट है उसके कारण, तो सेकंड शीट के कारण सिग्मा बी, ठीक है, सिग्मा बी क्यों, क्योंकि ये जो है इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा बी है, पृष्ठ जो घनत्व है वो कितना है, सिग्मा बी है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है, और किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ है, तो दोनों को हम किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और दोनों एक ही दिशा में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। यानी अगर हम बात करें E1 की, तो E1 जो होगा वो आपका होगा माइनस सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो है आपका -1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, बाहर रख देंगे, अंदर बचेगा आपका सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। तो ये आपका E1 का मान हो गया, यानी पहले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हमारा मान आ गया है इस तरीके, ठीक है। तो ये आपका रीजन 1 है, इसका मान आ गया है E1 इक्वल्स टू -1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। और हमने नेगेटिव साइन क्यों लिया है, क्योंकि लेफ्ट की तरफ है इसकी दिशा, इसलिए हम इसको नेगेटिव में ले रहे हैं, ठीक है, माइनस साइन के साथ। अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन की, यानी सेकंड रीजन। तो जब हम दूसरे रीजन की बात करते हैं, सेकंड रीजन की बात करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि E1 और E2 जो है, ठीक है, E1 और E2 जो है, इन दोनों की जो दिशा है वो अलग अलग, ठीक है, विपरीत दिशा में है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि E2 जो है वो लेफ्ट की तरफ है और E1 जो है वो राइट की तरफ। तो इस केस में क्या होगा, E2 आपका नेगेटिव हो जाएगा और E1 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड रीजन की। आप लिखेंगे इन रीजन 2 E1 जो है वो आपका होगा सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
ठीक है। और E2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, E2 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ यानी माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों की दिशा क्या है, ऑपोजिट है, विपरीत है। तो E2 का जो मान आएगा वो आएगा E1 प्लस E2, लेकिन यहाँ पे क्या है, E2 का साइन नेगेटिव है तो ये आपका माइनस हो जाए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे E1 का मान सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, बाहर रख देंगे आप, अंदर बचेगा आपका सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। तो ये आपका सेकेंड रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। इस तरीके से आप सेकेंड रीजन के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकाल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड रीजन की तरफ। तो तीसरे रीजन में आप देख सकते हैं जो E1 और E2 है, दोनों की दिशा किधर है, एक ही तरफ है, दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, यानी दोनों ऐड है। दूसरी चीज, दोनों राइट की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों है E1 और E2 दोनों क्या हो जाएंगे, आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी दोनों का जो साइन आप लेंगे वो प्लस लेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थर्ड रीजन की। आप लिखेंगे इन रीजन 3, तीसरे रीजन में E1 जो है वो है आपका सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 जो है वो है आपका सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन, और दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ पे E3 जो होगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कुल विद्युत क्षेत्र है तीसरे रीजन में। तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे डायरेक्ट, यानी E3 इक्वल्स टू E1 प्लस E2, यानी E3 इक्वल्स टू E1 होगा आपका सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 होगा सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपका बाहर आ गया, अंदर बचा आपका सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। तो ये आपका तीसरे रीजन में, ठीक है, जो आपका तीसरा रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का जो है मान आ गया है। इस तरीके से आप थर्ड रीजन के लिए ई की वैल्यू निकालेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा किस तरीके से हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीजन के लिए ई का मान निकालेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास समानांतर जो चादर है, अनंत लंबाई वाली जो चादर है, दोनों कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, यानी इनमें कौन सा चार्ज है, आपका धनात्मक आवेश। अब हम चलते हैं स्पेशल केस की तरफ। अब ये जो स्पेशल केस है वो बेसिकली ये है जब आपके पास दो जो समानांतर चादरें हैं उनका जो आवेश है यानी उन पे जो चार्ज है वो अलग अलग, यानी एक आपकी पॉजिटिवली चार्ज है, एक में आपका धनात्मक आवेश है, वहीं दूसरे में आपका ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिवली चार्ज। और हमने इस केस में ये भी लेना है कि जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है यानी पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो सेम है यानी सिग्मा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारे पास दो पैरेलल जो है शीट है ए और बी। ए पे जो चार्ज है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है यानी धनात्मक आवेश है, और जो बी है, बी में जो है आपका ऋणात्मक आवेश है यानी ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, और दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो बराबर है यानी सिग्मा। पहला आपका पॉजिटिव सिग्मा, दूसरा आपने नेगेटिव सिग्मा यहाँ पे दर्शाया है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये साइन को ही शो कर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये केस, इसमें हमने क्या माना कि जो आपका सिग्मा ए है वो कितना है,
सिग्मा है, और जो आपका सिग्मा बी है वो भी आपका सिग्मा है, ठीक है। पर ये कैसा है, ये नेगेटिव है और आपका ये पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट रीजन की, सेकेंड रीजन की और थर्ड रीजन की। पहले रीजन में जो आपका प्लस साइन के कारण इवन जो इसमें इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगी, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी दिशा कुछ इस तरफ होगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि E2 जो है वो B के कारण है, ठीक है, B के कारण आपका E2 जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इसकी जो दिशा होगी आपकी इस तरफ होगी, ठीक है, E2 आपकी इस तरफ होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें E1 जो होगा सेकेंड रीजन में, वो आपका इस तरफ होगा, ये E1 की दिशा है। वहीं अगर हम E2 की दिशा की बात करें तो वो भी इस तरफ ही होगा। थर्ड केस में अगर हम E1 की बात करें तो E1 की जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी, और जो E2 की दिशा होगी वो इस तरफ होगी, या आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीजन है। अगर हम फर्स्ट रीजन की बात करें तो आप देख सकते हैं दोनों जो है, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, ठीक है। और दोनों में क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका क्या है, सिग्मा है। यानी E1 का मान हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से E2 का मान भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों कौन सी दिशा में है, विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, दोनों आपके सबट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। दोनों में क्या हो जाएगा, सबट्रैक्शन हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे। तो आपके पास अगर हम E1 की को देखें तो E1 बराबर हो जाएगा, सॉरी E फर्स्ट रीजन का बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, ठीक है। E1 माइनस E2 यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी पहले रीजन के लिए E का मान 0 आ गया। पहले रीजन में E का मान क्या आ गया, आपका 0 आ गया है, ठीक है। यानी E1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन की। अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन की। आप देख सकते हैं कि दोनों E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में है, यानी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और दोनों की जो दिशा है वो सेम है, ठीक है, राइट डायरेक्शन में। तो आपका सेकंड जो रीजन है, दूसरा जो रीजन है, उसमें क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी इन रीजन सेकंड, दूसरे रीजन में E2 इक्वल्स टू या E सेकेंड इक्वल्स टू E1 प्लस E2, दोनों का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो E2 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, यानी E सेकेंड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, स्थिरांक है, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आपका सेकेंड रीजन के लिए मान आ गया है, यानी जो दूसरा रीजन है इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी यहाँ पे वैल्यू आ गई है। अब हम चलते हैं थर्ड रीजन की तरफ। थर्ड रीजन में आप देख सकते हैं E1 और E2 की जो दिशा है वो ऑपोजिट है, विपरीत, ठीक है, विपरीत दिशा में है। यानी क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे, ठीक है, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे। तो अगर हम बात करें तीसरे रीजन की, इन रीजन 3, तो थर्ड रीजन में E का जो मान होगा वो E1 माइनस E2 होगा, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी E3 का मान जो है वो 0 आ गया। तो थर्ड रीजन में जो है E3 का मान या E का मान जो है 0 है, यानी इस केस में E जो आ गया आपका 0 आ गया। तो ये था आपका स्पेशल केस, जिसमें आपके दोनों की दोनों जो शीट है वो अलग अलग चार्ज है, दोनों में क्या है,
अलग अलग आवेश। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको इसे अच्छे से लर्न कर। अब हम चलते हैं, जो है इसके साथ आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है फर्स्ट चैप्टर के वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10⁻⁷ कूलम and 3 into 10⁻⁷ कूलम placed 30 centimeter apart in air। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 into 10⁻⁷ कूलम तथा 3 into 10⁻⁷ कूलम आवेश, इनके बीच कितना बल लगेगा। यानी आपको क्या दिया गया है, आपको दो आवेश दिए गए हैं जिनमें जो है चार्ज दिया गया है आपको, ठीक है, आपको दो गोले दिए गए हैं, उनके आवेश आपको दिया गया है, उसमें चार्ज कितना है दोनों का दे रखा है, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, आपको इनके बीच का फोर्स यानी बल निकालना है। तो यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसको होमवर्क से करना है। इसमें आपका जो फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है, वो लगेगा F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 r², या आप कह सकते हैं F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r²। ये वाला फॉर्मूला आपका इसमें लगेगा। इसको इसमें डायरेक्ट आपको वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करना। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो होमवर्क है वो आपका ये है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, ठीक है। तो आपको जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो 4 क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज के, इसको होमवर्क से करके आना है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज हमने जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको वो सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो टॉपिक्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आपको इस पूरे चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। गॉस थ्योरम इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है, उसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपको लिख लिख के जो है प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ जितनी भी इसमें बेसिक टर्म्स आई, टर्मोलॉजी आई, और इसके साथ साथ जो आपके यूनिट्स आई हैं उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी होती है आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।